अब आइए हज़रात, हमारी फहरिस्त में मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब हैं, लेकिन उनसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम महेश गंभीर साहब से कि वो आए और जो कुछ भी अपना बयान देना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, तो हमारी कमेटी की तरफ से उनको इजाज़त है, बल्कि उनको दावत भी दी गई थी कि वो अपना कुछ मुख्तसर सा बयान पेश करें। महेश गंभीर साहब। आप सभी मंच पर बैठे जितने सम्मानित हजरात हैं, मैं आप हमारे क्षेत्र में आए, कुछ लोग तो जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूँ हमारे क्षेत्र के ही हैं, तो मैं अपनी तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि धार्मिक मंच है और मेरा एक कायदा है कि जिसके बारे में मैं बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ उस पर मैं बहुत अनावश्यक नहीं बोलता हूँ। मेरा इतना मानना जरूर है, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोग कलाम करेंगे और आप लोग सुनेंगे और बड़ी अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी। थोड़ी मेरी तीखी बातें होती हैं, दिल लगे तो दिल पे मत लेना, आपको बताई जाएंगी। और इसमें 70 साल 60 साल 50 साल 40 साल के लोग जो हैं वो सुनेंगे। अब मुझको लगता है कि धार्मिक आयोजन जो ऐसे होते हैं, जो आप लोग करवाते हैं, ये बड़े अच्छी चीज है, परंतु जो धर्म है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। यदि बताने से धार्मिक आप हो जाते तो अब तक हो चुके होते। तो जो धर्म है वो आपके, यदि आपका स्वयं का दीन, स्वयं का ईमान यदि आप नहीं मानता है, मैं हूँ, आप हैं, आप टोपी लगाएं, 5 टाइम के नमाजी हैं, इससे आप धार्मिक नहीं हो जाते, इससे आप मुसलमान भी नहीं हो जाते। आप मुसलमान उस समय होते हैं जिस समय अपने दीन को, अपने ईमान से आप पाक होते हैं, तो आप मुसलमान हैं। आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, टोपी लगाते हैं, अपने जो भी पोशाक है उससे आप मुसलमान नहीं हो जाएंगे। और ये हजरात आए हैं, आपको कलाम करेंगे, आप सुनेंगे, इससे भी आप नहीं हो जाएंगे, होंगे आप अपने ही ईमान से। तो मुझको लगता है कि जितने भी लोग हैं, यदि प्रेम, दया, भावना और इंसानियत के प्रति आपके मन में निष्ठा है, तो आप जिस भी धर्म में हैं और जिसको भी मानते हैं, आपकी इबादत मंजूर होती है। और यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो आप कुछ भी करते हो, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि तो मुझको लगता है यदि आप ईमान से पाक साफ नहीं है तो कोई भी कलाम और कोई भी इबादत पूर्ण नहीं होती। तो जो लोग कलाम करेंगे, आप सिर्फ आज सुन के मत चले जाइएगा, कम से कम उस पर उसको कुछ मन में लाना और ईमान में लाना और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करना। इससे अधिक, चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता हूं, तो मैं उतनी चीज आपको और जोड़ देता हूं कि दीन ईमान का जो मैंने बात बताई, ये हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ये अनिवार्य नहीं कि आप पढ़ेंगे, आप कुरान पढ़ पाते हैं तभी आप दीन को फॉलो कर सकते हैं या मान सकते हैं। उसके और बहुत से रास्ते हैं जो आप लोगों को बताए जाते हैं। उसके साथ आपको प्रयास करना है कि आप अपने बच्चों को जो भी कार्य करते हैं उसके अतिरिक्त अपने बच्चों को शिक्षित करिएगा, वो समाज के लिए एक प्रेरणा बनाइएगा। और ये भी कार्य आपके दीन से हटकर नहीं है। यदि आपके बच्चे शिक्षित होंगे, वो बच्चे अपने अधिकारों की बात करना सीख जाएंगे, वो बोलना सीख जाएंगे। मुझको माइक इसलिए दे दी गई है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं दीन पर ही बात करूंगा या मुझको आता, मैंने पहले कह दिया कि मुझको नहीं आता है, परंतु माइक इसलिए दे दी गई कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जहाँ भी मंच लगे वहाँ हमारे भाई का बेटा, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, वो चाहे धार्मिक मंच हो, सामाजिक मंच हो या कोई और मंच हो, वो लोग वहाँ दिखाई दे। मैं स्वयं को नहीं मानता हूँ कि मैं दिखाई दे, लोग दिखाई दे, वो जिस भी समाज से आए। तो आप लोग इसके साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनको पढ़ाने के लिए
जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करिएगा। हमारे पास आज की तारीख में लगभग 208 के आसपास बच्चे हैं जो निराश्रित हैं। अनाथ शब्द नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनके कोई नहीं है वो बच्चे 208 बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। और उनमें से कभी हम लोगों ने आज तक किसी को किसी मंच से नहीं बताया कि कितने लोग किस धर्म के और किस जाति के हैं। हम लोग मदद करने जाते हैं तो हमारे यहाँ के हमारे कई लोग भी हैं, तो हम जब मदद करने जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं, तो न मदद करने से पहले पूछते हैं कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। और जब मदद मांगने जाते हैं, कोई आदमी सहयोग करने आता है। अभी हम लोगों ने बाढ़ राहत के लिए निगासन में काम किया, वहाँ सभी धर्मों के लोगों ने हमारा सहयोग किया। सभी घरों से हमारे लिए वो राशन की व्यवस्था हुई। हम लोग पूछने नहीं गए कि किस घर में जाना है और किस घर से आना है। इस प्रेम और इस आत्मीयता को यदि आप सीख सकते हैं, उसके साथ यदि आप अपने ईमान को पाक साफ रखकर बिना द्वेष भावना के, बिना इस भावना के कि जो मैं करूं, जो मुझे मिले वही बेहतर है, यदि आप इस सोच के साथ चलते हैं कि ऊपर वाला मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी को, मेरा दुश्मन भी भले ही मेरे विचार उससे नहीं भी बनते हैं, परंतु उसको स्वस्थ रखे, मेरे लिए भले ही वो अच्छा नहीं हो लेकिन उसका परिवार सही रहे, तो आप अपने दीन को मान रहे हैं। उसके अतिरिक्त आप मानते हो, यदि उससे कोई चूक हुई हो तो अलग बात है, पर मुझको लगता है कि यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो चाहे आप 5 टाइम के नमाजी हो, चाहे आप दिन भर कुरान शरीफ पढ़ें, मुझको नहीं लगता है कि आप अपने दीन को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज इतना है कि आप अपने ईमान को यहाँ पे जो सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उस पर अमल भी करना है। सिर्फ भीड़ की तरह यहाँ पर नहीं आ पाए कि सुन लेना है, चलिए कुछ कहा है लोगों ने, देख लिया है, वीडियो बना लिया और यहाँ से चले जाना है। सिर्फ यहाँ तक आप सीमित न रहिएगा। नमस्कार।